हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास कमेंट आया था कि थोड़ा बड़े साइज में बैग बना करके वीडियो डालिए। तो वही जो मैं डेली वीडियो डालती हूँ जो थोड़ा छोटे साइज का रहता है, ये जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ थोड़ा बड़े साइज का ट्रैवल बैग समझ लीजिए, शॉपिंग बैग समझ लीजिए, जिस भी तरीके से आप यूज करना चाहते हैं उस तरीके से यूज कर लीजिएगा। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर की। तो 2 क्विल्टेड पीस मैं यहाँ पे रेडी कर ली हूँ। अब इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से है, ये 13 इंच और इस तरह से है 10 इंच, यानी कि 13 बाई 10 इंच का 2 क्विल्टेड पीस हमें लेना है। और इसको क्विल्ट करने के लिए मैं बीच में ना इस्तेमाल की हूँ जो आटे की पैकेट आती है पन्नी का, वो। तो आप अगर कहीं ले जा रहे हैं, अगर बाई चांस बारिश भी आ गया तो कोई भी सामान है तो भीगने का टेंशन ही नहीं रहेगा। अब ये देखिए, एक साइड से जो जहाँ से 13 इंच लंबाई में है वहाँ से हम, यानी कि जो चौड़ा वाला भाग है वहाँ से हम 2 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को सीधा कर लेना है। इस तरीके से सीधा लाइन खींच लेंगे और इसको कट कर लेना है। ध्यान रहे वहीं से मार्किंग करना है जहाँ से लंबाई में 10 इंच रहेगा और चौड़ाई में 13 इंच रहेगा। अब कट करने के बाद इसी के नाप का हमें जिप ले लेना है और उसको भी अटैच कर देना है। सीधा वाला पार्ट जिप का नीचे के साइड रहेगा और इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा देना है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे सीधी सिलाई लग गया है। उल्टा रखने के बाद अब इसको ना इस तरीके से पलट लेना है और जो मार्जिंग वाला भाग है उसको अंदर के साइड फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर टॉप की सिलाई लगा देंगे तो जिप लग करके रेडी हो जाएगी। अब 2 इंच वाला कट वाला जो पार्ट है उसको भी हम सेम तरीके से अटैच कर लेंगे और दोनों पार्ट इसी तरीके से रेडी कर लेना है जिप को अटैच करके। ये देखिए गाइस, यहाँ पे जिप अटैच हो चुका है। दोनों पार्ट में सेम तरीके से मैं लगा करके रेडी कर ली हूँ। अब एक पार्ट पहले लेना है, इसको इस तरीके से डबल में फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हम पहले डबल में फोल्ड करेंगे और जहाँ से ओपन वाला भाग है, यानी कि जहाँ से खुला भाग है, वहाँ से हल्का सा गोलाई का शेप देते हुए कट कर देना है। यहाँ पे मैं मेजरमेंट भी बता देती हूँ। 1 इंच डाउन करते हुए हल्का सा गोलाई दे करके इसको कट कर लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से ना राउंड शेप ये बन करके कटने के बाद ये रेडी हो जाएगा और देखने के बाद इसका लुक भी अच्छा लगता है राउंड शेप में। ये देखिए, इस तरीके से कटिंग हो चुकी है। अब सेम पैटर्न को हम दूसरे पार्ट पे रखेंगे और इसको भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे दोनों पार्ट कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे तनी लगानी है तो तनी के लिए मैं मार्किंग कर रही हूँ। दोनों साइड से 3 इंच पे मार्किंग करनी है। ये देखिए, अब दूसरे साइड से भी 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। किनारे से 3 इंच छोड़ेंगे। ये देखिए, दोनों साइड से 3 इंच पे मैं मार्किंग की हूँ। अब यहाँ पे मैं तनी भी बना करके रेडी कर ली हूँ इसी कपड़े का। अगर आप चाहें तो रेडीमेड जो तनी आती है मार्केट में मिलती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बनने के बाद इसकी चौड़ाई 1 इंच है और लंबाई 40 इंच है। 1 इंच चौड़ाई है और लंबाई 40 इंच है। अब देखिए, तनी को किस तरीके से अटैच करना है, नीचे से इस तरीके से रखना है और हमें यहीं तक सिलाई लगाना है जहाँ तक जिप अटैच है। जहाँ तक चैन लगा हुआ है बस वहीं तक सिलाई लगा लेनी है। चैन के ऊपर बिल्कुल भी इसको नहीं चढ़ाना है और दोनों साइड में मजबूती से सिलाई लगाते हुए इसको अटैच करके रेडी कर लेंगे। सेम तरीके से दोनों में तनी लगा करके हम तैयार कर लेंगे और इसके बाद हमें इसमें डालनी है रनर। दोनों पार्ट में रनर डाल करके रेडी कर लेना है। अब ये देखिए गाइस, यहाँ पे रनर मैं डाल दी हूँ। अब हमें क्या करना है कि इसी के नाप का एक और कपड़े का पीस लेना है दोनों के मेजरमेंट से और इसके नीचे हमें लगा देना है ताकि ये दोनों साइड पैकेट बन करके रेडी हो जाए। ध्यान रहे, तनी लगाने से पहले हम अस्तर और नहीं लगाएंगे, पहले तनी लगाना है। पहले स्ट्रिप अटैच कर देंगे इसके ऊपर और उसके बाद हम अस्तर वाला जो कपड़ा है, यानी कि जो नीचे पैकेट के लिए बनेगा, वो लगाएंगे। नहीं तो अगर पहले ही अगर कपड़ा लगा देंगे और उसके बाद अगर स्ट्रिप को अटैच करेंगे तो फिर उसमें बीच में सिलाई आ जाएगी और वो पैकेट नहीं बन पाएगा। तो इस बात का ध्यान दें। अब ये देखिए, सेम मेजरमेंट का मैं एक कपड़ा ली हूँ जो लाइनिंग के लिए यूज की थी उसी का, और चारों साइड से इसको सिलाई लगा देना है और अटैच कर देना है। सेम तरीके से दूसरे पैटर्न में भी करना है। इसी तरीके से बिछाना है और इसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखना है और चारों साइड से स्टिच करके इसको पैक कर देंगे।
तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे सिलाई लग चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर के साइड से निकल रहा है उसको कट करके हम फिनिशिंग की कटिंग कर देंगे ताकि अच्छे से फिनिश हो जाए, फिनिशिंग दिखे इसमें। कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो छोटी छोटी बातों का ध्यान देना पड़ता है। जब भी हम सिलाई लगाते जाते हैं तो थोड़ा सा भी कहीं से अगर धागा कपड़ा निकल रहा है तो उसको साथ के साथ अगर कटिंग करते जाए ना, तो कोई भी अगर चीज़ हम बना रहे हैं तो उसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब ये देखिए गाइस, दोनों में यहाँ पे कपड़ा लग करके रेडी हो चुका है और ये पैकेट दोनों बन करके रेडी हो चुका है। अब इसको हम रखते हैं साइड में। अब एक पीस और लेना है जो कि क्विल्टेड है, और इसकी भी जो जितना 13 इंच उसका था ना पार्ट लंबाई में, उसी हिसाब से 13 इंच रखना है और चौड़ाई में 9 इंच रखना है। तो 9/13 का यानी कि 13/9 इंच का कपड़ा हमें क्विल्टेड पीस लेना है। अब इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और सील देना है, सीधी सिलाई लगा करके, सिलाई लगा करके सीधी। अब ये देखिएगा इस तरीके से हमें सिलना है कि ये पार्ट आपस में इस तरीके से जुड़ जाए। यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से मैं सिलाई लगा करके अटैच कर ली हूँ। साथ के साथ जो टॉप की सिलाई होती है वो भी मैं लगा दी हूँ ताकि अच्छे से मजबूती आ जाए। अब यहाँ पे देखिए इसके साइड के लिए पहले मेजरमेंट निकालेंगे। एक पार्ट जो है उसका हम मेजरमेंट इस तरीके से मेजर टेप को रखना है, घुमाते घुमाते इसको इस तरीके से मेजर कर लेंगे कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए टोटल 30 इंच आ रहा है, तो 30 इंच का ही लंबाई में और 9 इंच चौड़ाई में एक क्विल्टेड पीस और लेना है। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे इस तरीके से ये 9 इंच है और 30 इंच इसकी लंबाई है, इस तरीके से देख सकते हैं 30 इंच है। इसको भी सेम तरीके से क्विल्ट कर लेना है। 30.5 इंच में रेडी करने के बाद ली हूँ, आधा इंच बढ़ा करके ली हूँ कि दोनों साइड मार्जिन भी जाएगा सिलाई लगाते समय। अब इसी के नाप का हमें लेना है जिप, यानी कि 30 इंच का एक जिप का पार्ट लेना है और इसके किनारे पे अटैच करना है। सीधा वाला पार्ट जो है जिप का नीचे के साइड रखेंगे और उल्टा वाला पार्ट बाहर के साइड यानी कि ऊपर के साइड रहेगा और इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा देनी है। सीधी सिलाई लगा देंगे। इसमें भी मैं क्विल्ट करने के लिए गाइस वही जो आटे की पन्नी आती है उसी का इस्तेमाल की हूँ। ये पूरा बैग आटे के पन्नी से ही मैं क्विल्टिंग के लिए इस्तेमाल करके रेडी कर रही हूँ। और अस्तर के लिए पुरानी साड़ी का इस्तेमाल करें तो इस तरीके से घर में जो सामान पड़ा हुआ होता है ना, उसी से हम काम की चीज़ बना सकते हैं। अभी देखिए गाइस, सीधी सिलाई लगने के बाद मार्जिंग वाला पार्ट अंदर के साइड करना है, टॉप की सिलाई लगा देना है। उसके बाद इसमें मैं रनर भी डाल करके रेडी कर ली हूँ। यहाँ पे इसमें रनर डाल देना है। अब जो भी एक्स्ट्रा बाहर के साइड निकला हुआ है उसको हम कट करके बराबर कर लेंगे। अब इसको अटैच कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो जो बीच वाला पार्ट है यानी कि जो बीच में 9 इंच वाला जो पार्ट अटैच हुआ है उसी पे इसको इस तरीके से बराबर करते हुए रखना है और सिल लेना है। जो चैन वाला भाग है उसको भी हम सिल लेंगे सीधा करते हुए। ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड में सिलाई लगा करके इसको अटैच कर लेंगे। ये देखिए गाइस, यहाँ पे सिलाई लगा करके मैं अटैच कर ली हूँ। अब जो स्ट्रिप है उसको हम अंदर के साइड रखेंगे और यहाँ से एक कॉर्नर को पकड़ना है और जिस तरीके से राउंड शेप में है उसी तरीके से हमें इसके ऊपर अटैच करते जाना है, सिलाई लगाते जाना है। पकड़ते जाएंगे और इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे और दूसरे साइड भी सेम तरीके से ही करना है। तो ये देखिए गाइस, मैं आपको सिल करके दिखाती हूँ। यहाँ से पकड़ना है, कॉर्नर से अच्छे से मिलाते हुए पकड़ेंगे और दोनों पार्ट को आपस में मिलाते हुए इस तरीके से सिलते जाएंगे हम। जहाँ पे राउंड शेप दिया हुआ है वहाँ पे हम मशीन को रोकेंगे और फिर कपड़े को घुमाव देते हुए मशीन की जो सुई है उसको अंदर ही रखेंगे और फिर कपड़े को इस तरीके से घुमाव देंगे तो बहुत ही अच्छे से राउंड शेप पे भी सिलाई लग जाती है। अब एक साइड सिलाई लग चुका है तो जहाँ पे जिप लगा हुआ है
वहाँ पे भी हमें सेम तरीके से इसको पकड़ते जाना है और जिप वाले पार्ट को और मेन जो पीस है उसको भी आपस में अटैच करते हुए सिलाई लगाते जाना है। इस तरीके से देखिए आपस में मिलाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये देखिए गाइस, इस तरीके से दोनों साइड से सिलाई लग करके रेडी हो चुका है। अगर आपको लग रहा है कि पट्टी लगाने की ज़रूरत है तो पाइपिंग पट्टी लगा करके इसको फिनिश कर सकते हैं। इसमें मैं पैकेट का इस्तेमाल की हूँ, आटे वाली पन्नी का, तो धागा नहीं निकल रहा है तो इसीलिए मैं पट्टी नहीं लगाऊंगी। अब ये आप देख सकते हैं दोनों साइड से बड़ा बड़ा 2 पॉकेट आ जाता है और बीच में एक बड़ा सा जीफर आ जाता है और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। सामने से तो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है और बड़े साइज का भी है। इसको आप अगर 1 हफ्ते के लिए कहीं भी ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो इसमें आप अपना क्लॉथ स्टोर करके ले जा सकते हैं, कोई भी चीज़ इसमें स्टोर करके ले जा सकते हैं, बहुत काम का चीज़ है। अब ये देखिए ऊपर से जो इसकी ऊंचाई है, इस तरीके से मैं मेजर करके आपको बताती हूँ, तो 9.5 इंच इसकी ऊंचाई है और इस तरीके से अगर चौड़ाई देखेंगे तो वो 12.5 इंच है। मैं आपको मेजर करके भी दिखा दी हूँ। काफ़ी अच्छा काम का चीज़ ये बन करके रेडी हुआ है गाइस। अगर आपके पास भी घर में कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े अगर बचे होते हैं, अगर नहीं है तो जैसे पुराने दुपट्टे या पुरानी साड़ी, पुराने बेड शीट या पुराने पर्दे, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें हैं ना, और आटा और चावल तो आजकल हर किसी के घर में बाहर से आता ही है, तो उसकी पैकेट जो रखा हुआ रहता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको ओपन करेंगे यहाँ से और आराम से बड़ा सा पीस ओपन हो जाता है और इसमें आराम से आप कपड़े को स्टोर करके और फिर यहाँ से चैन बंद कर देंगे। तो बहुत ही काम का चीज़ ये बन करके रेडी हो चुका है और बिना खर्च का ही है, बस आपको चैन बाहर से लाना पड़ेगा। कपड़ा वगैरह सब अगर घर में है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से बन जाएगा। अगर सिलाई मशीन थोड़ा सा भी आपको चलाना आता है तो आप इसको बना सकते हैं।